अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह किड्स इस्लाम में आज से हम पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स के लिए मोटिवेशनल टिप्स के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज का हमारा पहला लेक्चर है। उसका टॉपिक है बच्चों की तरबियत के लिए अपनी तरबियत। अज़ीज़ साथियों, बच्चों की तरबियत के लिए अपनी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की तरबियत तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके लिए इल्म और इस पर अमल दोनों बेइंतहा ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और बस कोई हमारे बच्चों की तरबियत करके हमें टिप्स बता दे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेक्चर्स और पोस्ट के ज़रिए जो इल्म हमारे घरों में आ रहा है, इस पर अमल की ज़रूरत है और ये अमल हमने खुद करना है। हमें लेक्चर और पोस्ट तो मिल जाएंगी, लेकिन अमल के लिए हमें खुद मेहनत करना होगी। पिछले दिनों में मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपका कीमती सरमाया क्या है। किसी ने कहा बच्चे, किसी ने कुछ कहा और किसी ने अपने कुछ ख़यालात का इजहार किया। लेकिन हम कहते हैं सबसे कीमती सरमाया हमारा दीन है, हमारा ईमान है। ये ना हो तो हम ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो। आइए इसी सिलसिले में कुछ टिप्स आपको देते हैं। नंबर 1, अपने आप को और अपने बच्चों को कम सहूलतें दें। जब हमारे और हमारे बच्चों के पास हर चीज़ मौजूद होगी, तो जब बच्चों से कहा जाएगा कि अल्लाह से दुआ करो, तो वो कहेंगे कौन सी दुआ, किस चीज़ के लिए दुआ करें? क्योंकि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ज़ल से बिन मांगे हमें और हमारे बच्चों को बेइंतहा चीज़ों से नवाजा है, तो वो क्या मांगे अल्लाह से? लिहाजा इनको समझाएं कि अल्लाह से बख्शिश मांगें, मुआफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। हम सबको इसकी बेइंतहा ज़रूरत है। हाँ, हम नेकियां कितनी ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी वो नेकियां कबूल भी हो रही हैं या नहीं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना, अगर वो किसी नुकसान से बच जाते हैं, तो उनके मुंह से मैंने सुना कि हमने फ़लाँ टाइम पे अल्लाह के रास्ते में ये दिया था, इसकी वजह से हमारी बचत हो गई। ऐसा मत कहें। हमें नहीं पता हमारा वो दिया कबूल भी हुआ कि नहीं। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला तो अपने फ़ज़ल से हर किसी को नवाज रहा है। हाँ, वो मुसलमान है या नहीं है, ईमान वाला है या नहीं है, अल्लाह तो सबको दे रहा है। लिहाजा हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश और मुआफ़ी की दुआ करते रहें। इसके बाद बच्चों को सब्र करना सिखाएं, कभी चीज़ देकर और कभी चीज़ ना देकर। बच्चों को साथ साथ ये भी ज़रूर बताएं कि किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, ख़ास तौर पर जब इनके पास हर चीज़ मौजूद हो, तो वो दूसरों को हकीर ना जाने, ना ही अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने शो ऑफ करें। अगर हमारे पास दर्द रखने वाला दिल मौजूद है, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें किसी का दुख समझने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। हम दिन रात कुरान तो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या वजह है कि दिल से हमारी कदूरतें, नफ़रतें नहीं जा रही? हर वक्त गिले शिकवे करने वाले न खुश रहते हैं, न किसी को वो खुश रहने देते हैं। अपना कीमती सरमाया, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा महंगा है, इसे बचाइए, यानी ईमान। अपने बच्चे, अपने घर वाले, क्या हम देख सकेंगे कि कभी हमारे बच्चे या हमारे घर वालों को दुनिया की आग छुए? कभी भी नहीं। तो फिर जहन्नुम की आग से भी इन्हें बचाएं, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह हम सब के ईमान को ताज़ा रखे जब तक हम ज़िंदा हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।